जय हिंद। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में शोषण के विरुद्ध अधिकार काफ़ी अच्छे से पढ़े और अनुच्छेद वाइज पढ़े। किस तरह पढ़े? अनुच्छेद वाइज पढ़े। हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको समझते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या था? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब समझिएगा, अंतःकरण मतलब होता है ये कि आपको कोई भी धर्म पसंद है, आपको कोई भी धर्म पसंद है तो आप उस धर्म को क्या कर सकते हैं? अंदर से मान सकते हैं। बरांड लेके थोड़ी जाइएगा कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म से मुस्लिम है, नहीं। आप उसको अंदर से मानिए। क्या मान सकते हैं? आप उसको अंदर से मान सकते हैं। क्या? जिसके क्या कहते हैं? अंतःकरण। अब क्या होता है? धार्मिक कार्य में रीति रिवाज होता है। आप अपने धार्मिक कार्य में रीति रिवाज से जितने भी रीति रिवाज उस तरह करिए। अब होली में खूब रंग फेंकिए, दिवाली में खूब दिया जलाइए, ईद में गले लगिए, तो उससे किसी को ये संविधान में 25 में कहा गया है। आगे क्या है? धार्मिक प्रचार। अब धार्मिक प्रचार आप कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार करिए, उससे किसी को कोई इतराज नहीं होगा। ये ना कि जो धार्मिक प्रचार में क्या करते हैं, अधिकतर अपने धर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में देखते हैं कौन सी कमी है। क्या देखते हैं? दूसरे धर्म के बारे में देखते हैं कौन सी कमी इनमें है। तो क्या हो गया? ये हो गया धार्मिक प्रचार। और इसमें सरकार आपको क्या कर सकती है? इसमें ये पर्सनल लॉ के तहत आ जाता है। क्या? पर्सनल लॉ के तहत आ जाता है। तो जैसे कृपाण। कृपाण मतलब समझते हैं? जो सिख लोग तलवार लेकर चलते हैं ना, हमेशा पगड़ी बांधते हैं, तलवार लेकर चलते हैं, ये कृपाण होता है। इनके रीति रिवाज में है। कौन लोग करते हैं? सिख लोग करते हैं। अब आ गया हिसाब। हिसाब मतलब समझते हैं? बोरका। जो आजकल बोरका पहनते हैं, जिनका मन हो पहने, जिनका मन हो ना पड़े, किसी की धर्म से है, मुस्लिम धर्म से। अब बात आती है सिंदूर। सिंदूर में औरतें क्या हिंदू धर्म का है, ये हिंदू धर्म में लगाते हैं। अब बस समझिए कि सिंदूर कैसे लगाना। जब रावण सीता को लेकर गया था, उनके जब यहाँ पे वो रहती थी तो वहाँ पे क्या होता था? सिंदूर लगाते थे। तो जब हनुमान जी पहुँचे वानरी सेना सीता माँ के पास, उन्होंने पूछा कि आप इसको क्यों लगाई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि यानी अपने पति यानी राम की आयु के लिए। तो हनुमान थे, बलशाली थे, दिमाग तो उतना था नहीं, क्योंकि बलशाली थे, बलशाली पर दिमाग नहीं होता। तो क्या किए? वो खूब गए जाके खूब सिंदूर लगा लिए। कह रहे हैं हम भी राम की उम्र की लंबी उम्र मांग रहे। तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? तब वहाँ से सिंदूर का प्रचलन चला और वहाँ पे हनुमान जी को अधिकतर देखेंगे आप लोग तो सिंदूर को ही चढ़ाया जाता है। सीता माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमको जो भी सिंदूर चढ़ाएगा उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती। तो लोग चढ़ाते भी हैं। तो यहाँ से सिंदूर का भी प्रचलन हुआ। अब देखते हैं अनुच्छेद 26। क्या? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन सामूहिक रूप से आप कर सकते हो। कोई भी कार्य करिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे में स्थापना कर सकते हैं, कहीं मंदिर लगाना, मंदिर स्थापित करना तो स्थापित करें, लेकिन किसी के घर में ना हो। कहीं भी लगाइए लेकिन किसी के घर में ना हो। और क्या है? संपत्ति। अब धर्म के नाम पे आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्म के नाम पे संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। अब वैधानिक खर्चा। वैधानिक खर्चा मतलब समझते हैं? वैधानिक खर्चा धर्म के नाम पे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जैसे भंडारा करवाना है तो भंडारा करवा सकते हैं, यानी कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब क्या है? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक कार्य पर धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगता है। क्या? जितने भी धार्मिक कार्य हैं, कितना हो उसमें पैसा रहे, कुछ भी रहे, कितना हो करोड़ों का रहे, लेकिन उस पर टैक्स सरकार नहीं लेती है। क्या? उस पर टैक्स नहीं लेती। वो क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। लेकिन उसमें एंट्री फी लेती है। क्या? एंट्री फी लेती है, यानी कुछ सिक्योरिटी के लिए वो लेती है। क्या लेती है? सिक्योरिटी के लिए लेती है। जैसे में कहीं बहुत बड़ी मंदिर है तो वहाँ पे श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ लग जाती है, तो वहाँ पे क्या करती है कि लाइन लगाना पड़ता है। तो क्या करते हैं? 250-250 रुपये क्या करता है? उसका टिकट लेता है। वीआईपी होता है तो उस दूसरे हिसाब से, वीवीआईपी होता है उसको दूसरे हिसाब, लोकल होता है तो लोकल के हिसाब से, यानी ये क्या होता है? टिकट लगता है। तो यानी ये क्या होता है? बट एंट्री फी लगती है। अब क्या है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 समझिएगा। अनुच्छेद 28 में क्या कर रहे हैं? सरकारी खर्चा से चलने वाले संस्था, यानी सरकारी खर्च से, यानी गवर्नमेंट के पैसे से जो भी संस्था चल रहा है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, ये सब चल रहे हैं, तो उसमें आप धार्मिक को प्रचार नहीं कर सकते, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। जहाँ पे सरकारी है, जहाँ पे सरकार के धन से चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी चल रहा है, आप वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं।
और ना ही किसी को कह सकते हैं कि तुम ये धर्म को सीखो, ना ही उसमें आप ज़बरदस्ती किसी को कह सकते हैं। लेकिन रही बात संस्कृत, और संस्कृत तो ये क्या है, कल्चर है, क्या है, ये लैंग्वेज है, क्या है, कल्चर है। तो आई होप कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी अच्छे समझ में आ गया है, काफ़ी अच्छे समझ में आ गया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।